दोस्तों, बांग्लादेश में जिस बात का डर था वही हुआ। 5 अगस्त को वहां एक बार फिर तख्तापलट हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर वहां से भागना पड़ा। वह अगरतला होते हुए C-130 हरक्यूलिस विमान से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंची। शाम के वक्त उनकी मुलाकात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल से हुई। वह भारतीय सुरक्षा बलों की निगरानी में सेफ हाउस में है। बताया जा रहा है कि वो राजनीतिक आश्रय में ब्रिटेन या फिनलैंड जा सकती हैं। यह वीडियो जब तक आप देख रहे होंगे तब तक इस घटना में कई और डेवलपमेंट भी आ चुके होंगे। फिलहाल हम यहाँ आपको बताएंगे कि आखिर यह पूरा मामला क्या है, आरक्षण के खिलाफ छात्रों की इतनी नाराजगी की वजह क्या है। आपने गौर किया होगा कि बांग्लादेश में बीते कुछ महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से 2-4 महीने से आरक्षण की आग सुलग गई। जून महीने से आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, लेकिन प्रदर्शन इतने बड़े और हिंसक नहीं थे। हालांकि 15 जुलाई के बाद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के साथ झड़पें शुरू हो गईं, फिर इसका स्वरूप बड़ा और हिंसक होता चला गया। हालात संभालने के लिए हसीना ने देश को संबोधित किया, फिर भी प्रदर्शन कम नहीं हुए। हिंसक प्रदर्शनों का दायरा राजधानी ढाका से निकलकर अन्य शहरों में भी फैल गया। 20 जुलाई को देश भर में कर्फ्यू लग गया और सेना तैनात हो गई। 29 जुलाई के बाद विरोध प्रदर्शन फिर तेज हुए। बीते रविवार को जमकर हिंसा, बवाल और झड़पें हुई। रविवार और बीते प्रदर्शनों में करीब 300 लोगों की मौत हुई, इनमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। फिर सोमवार को जो कुछ हुआ उसे आप सभी ने टीवी पर देखा। अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिर आरक्षण का विरोध क्यों। दोस्तों, 1971 में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मुक्त वाहिनी के लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। पाकिस्तानी फौज से लड़े थे। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में बदलने के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। बांग्लादेश बन जाने के बाद शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पहली सरकार बनी। उसने इन स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 30% आरक्षण देने की व्यवस्था की। आरक्षण की यह व्यवस्था तभी से है, बाद में इसका विरोध भी शुरू हो गया। बीच बीच में छोटे मोटे प्रदर्शन होते थे, लेकिन वे शांत भी हो जाते थे। लेकिन इस बार प्रदर्शन इतना हिंसक और अराजक हो जाएगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। यह प्रदर्शन जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, इसके पीछे विदेशी ताकतें हो सकती हैं। इसका इशारा हसीना ने कुछ समय पहले कर दिया था। हसीना बीते जनवरी में लगातार तीसरी बार PM चुनी गईं। उनके पिछले कार्यकाल से ही अमेरिका के साथ रिश्ते सामान्य नहीं थे। मई महीने में उन्होंने एक सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा था कि एक गोरे आदमी ने उनके देश में एयरबेस बनाने की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन जानकार मानते हैं कि उनका इशारा अमेरिका की तरफ था। यह तो हुई अमेरिका की बात। अब बात करते हैं चीन की। चीन के साथ बांग्लादेश के रिश्ते में खटास आ गई थी। आपको याद होगा कि जुलाई महीने में हसीना 4 दिनों की यात्रा पर चीन गई थी, लेकिन एक दिन पहले यानी कि यात्रा के तीसरे दिन वह अचानक से चीन से वापस बांग्लादेश लौट आई। बताया गया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें दौरा बीच में ही छोड़कर आना पड़ा। मीडिया में जो बातें सामने आईं उसके मुताबिक बीजिंग में हसीना को वह प्रोटोकॉल नहीं मिला जितना कि एक राष्ट्राध्यक्ष को मिलना चाहिए। दूसरा, चीन ने बड़ी रकम देने का वादा किया था, उसमें भी उसने भारी कटौती कर दी। इससे हसीना नाराज हो गई और वो वापस लौट आईं। बांग्लादेश लौटने के बाद हसीना ने तिस्ता प्रोजेक्ट भारत को देने की प्राथमिकता जता दी। यही नहीं, बांग्लादेश अपनी नौसेना और वायुसेना के लिए काफ़ी मात्रा में चीन से हथियार और उपकरण खरीदता है, लेकिन सेना में हसीना के वफादार जो अधिकारी हैं वे उसके हथियारों पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने दावा किया कि चीन के हथियार ठीक तरीके से चलते नहीं हैं, उनमें तकनीकी झोल बहुत ज़्यादा है। यह बात भी चीन को बुरी लगी। वह भी मौका ताड़ रहा था। पड़ोस में आग लगाकर हाथ सेकने में उसे बहुत मज़ा आता है, उसको तो बस मौका चाहिए। बांग्लादेश में आरक्षण की चिंगारी भड़काने के लिए उसे मौका मिल गया। अब बात पाकिस्तान की। बांग्लादेश का कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी वही संगठन है जिसने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तानी फौज का साथ दिया था। बताया जाता है कि इसकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ सांठगांठ है। अवामी लीग के नेता आरोप लगा चुके हैं कि इन प्रदर्शनों के पीछे खालिदा जिया की BNP और जमाते इस्लामी का हाथ है। दोस्तों, इन सारी कड़ियों को आप मिलाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि छात्रों का यह प्रदर्शन ऑर्गेनिक नहीं है, इसे खाद, पानी और हवा कहीं और से मिला है।
अपने अगले वीडियो में बांग्लादेश के ताज़ा घटनाक्रम पर फिर से एनालिसिस करेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।